कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन और शानदार होंगे। मैं डेली की तरह आज एक बार फिर से शानदार और सेशन के साथ आप सभी लोगों के लिए टॉप 25 क्वेश्चन ऐसे ले आया हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो और चाहे वो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, दोनों में ही पूछे गए हैं। बस आपको देखिए शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, सेशन को मिस नहीं करना है। आप जहाँ बैठे हैं मेरे साथ पढ़ते चलिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन आपको याद हो जाए। देखिए मेरी एक क्लास सुबह 7 बजे चलती है 7 एएम पे और एक शाम को 5 पीएम पे मैं ज़बरदस्त तरीके से लाइव आपको जो है प्रैक्टिस कराता हूँ। बाकी 7 एएम वाली क्लास मेरी रिकॉर्डेड रहती है, इस बात का ध्यान देना जो अभी मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कराने चल रहा हूँ। तो देखिएगा अब सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और देखिए किस एग्ज़ाम में कब पूछा गया ये भी मैंने यहाँ पे लिख रखा हूँ, 2021 में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में ध्यान देना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो देखिए एक बार आप लोग भी अपने मन में आंसर को सोचा करिए। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ज़रूर कर देंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए। 7 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो 9 वर्ष के लिए किए जाते हैं, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं एक बार में एक ही चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? बाकी सारे क्वेश्चन मैं कवर करा दूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड में है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? हालाँकि चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? ह्यू थांट थे, त्रिगवेली थे, कुर्ट वाल्डीहीम थे या डैग हैमरस्काल्ड थे? ये आप सभी लोगों को बताना है। चलिए, सभी बच्चे बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा भैया कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इस बात का ध्यान देना। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएन के चौथे महासचिव कुर्ट वाल्डीहीम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे? ये आपसे पूछा गया है। स्पेन के थे, मैक्सिको के, अर्जेंटीना के, ऑस्ट्रिया के। देखिए अगर आप लोगों को मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर और लाइक किया करिए। देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ सब प्रीवियस ईयर अगर आप डेली मेरे साथ बने रहते हैं मेरे चैनल पे तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर एक पीवाईक्यू स्टैटिक जीके के मैं कवर करा दूँ। तो कौन से किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे? तो भैया ये किसके थे? ये ऑस्ट्रिया के थे, ध्यान देना ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है। 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य, 5 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य या 10 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। तो देखिए अगर हम आपसे बात करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देखिए 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। यानी टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है, ये बताना है। देखिए, जो यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य अभी हमने आपसे ज़िक्र किया, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो भैया 2 सालों के लिए, ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? कोफी ए अन्नान का है, डेग हैमर स्काल्ड का है या यूथार्ट का है या कुर्त वाल्दी हीम का है? किसका है बताना है। ये किसका है? डैग हैमर स्काल्ड का है, ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना
कह रहा है कितने देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी, यानी कितने देश साइन किए थे इस बात का ध्यान देना है। क्लियर है? हाँ, तो कितने देशों ने साइन किया था? देखिए कितने देशों ने साइन किया था? 51। हालाँकि देखिए 51 देश थे लेकिन इसमें 50 देश साइन किए थे, 1 देश साइन नहीं किया था। इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्लियर है? 1 देश कौन-सा साइन नहीं किया था, ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यानी यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में है, जापान में है, फ्रांस में है, यूएसए में है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भैया कहाँ पे है? ये जापान में है, ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र यूएन की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य मामलों का निर्देशन और समन्वयन करती है। यूएनडीपी, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ या डब्ल्यूएफपी तो कौन करता है ये बताना है। तो कौन करता है भैया? देखिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य शब्द अगर स्वास्थ्य संबंधी मामला आ गया तो भैया डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। हाँ, कि जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, यही तो है। तो इसका मतलब स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन का समन्वय कौन करता है? डब्ल्यूएचओ ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष में हुआ? देखिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ से फिर से क्वेश्चन रिपीट होंगे इस बार जो आपका एनटीपीसी होने वाला है। वर्ष 1965, वर्ष 1945, वर्ष 1955, वर्ष 1960। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1965 में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? इम्पोर्टेंट है। ये आरआरबी जेईई 2019 में भी पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया है। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, चोइरा वेलयप्पी मुथप्पा, विजय लक्ष्मी पंडित। तो कौन है भैया? विजय लक्ष्मी पंडित है, ध्यान देना ऑप्शन नंबर डी। यूएनओ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बताना है। अभी हमने आपको इसका जिक्र किया था, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, वियना ऑस्ट्रिया, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो कहाँ पे है भैया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ध्यान देना। यानी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया था? ये बताना है वर्ष 2012 में, 2000 में, 2014 में, 2008 में। देखिए भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है भैया वर्ष 2014 में। वर्ष 2014 में निकाल दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला। अगला कह रहा है विश्व व्यापार संगठन यानी आपसे कह रहा है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है, फ्रांस में है। तो विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भैया कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड में है, ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट GATT की स्थापना की गई थी। गैट का पूर्ण रूप क्या है? ग्रेजुअल एग्रीगेट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, ग्रेजुअल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीगेट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड या जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। यहाँ देखिए एग्रीगेट दिया है, ध्यान देना। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये दोनों सेम
ऐसा नहीं है। यहाँ एग्रीगेट दिया है, ये एग्रीमेंट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए, ये 1948 में गेट को की स्थापना किया गया था। ये तो याद करना इसका फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। देखिए, जहाँ आप बैठे हैं मेरे साथ बोलते चलिए ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए, इस बात का ध्यान देना। गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन-सा है? अंकटाड है, आईएलओ है, डब्ल्यूटीओ है या ईसीओ एसओसी है? तो कौन-सा है ये बताना है। तो भैया क्या है डब्ल्यूटीओ ध्यान देना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन है। डब्ल्यूटीओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, देखिए सेशन अच्छा लग रहा है, ज़रूर आप लोग लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए, थोड़ा सपोर्ट आपको करने की ज़रूरत है। विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, बांडलुयांग यांग फिलीपींस, मैड्रिड स्पेन या फ्रैंकफर्ट जर्मनी। सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैड्रिड स्पेन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैड्रिड स्पेन में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? आईएलओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है, ये बताना है। तो कौन सा है भैया? डब्ल्यूटीओ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, पेरिस में, ज्यूरिख में, न्यूयॉर्क में। तो किस जगह पे है ये बताना है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, इस बात का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? आप सभी को ये बताना है कि यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सेटलमेंट कमेटी या यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल एंड कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशनल एम्प्लॉयमेंट स्कीम दार्शनिक ऑर्गेनाइजेशन। कौन-सा है इसका फुल फॉर्म ये बताना है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान देना। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी यूनेस्को का मुख्यालय पूछता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहाँ पे है भैया? पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में है, इस बात का ध्यान देना। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। पेरिस, फ्रांस। क्लियर है? चलिए, अगला कह रहा है ब्रिक्स देश कौन से हैं? तो आपको बताना है ब्रिक्स देश कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत और कनाडा। ब्राज़ील, रूस, भारत और कनाडा। ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाए? देखिए, बी से आपका क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, आर से आपका रसिया, रूस, आई से इंडिया और सी से आपका चाइना हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है ब्रिक्स में अक्षर बी किस किस देश को प्रदर्शित करता है? देखिए ये भी पूछा गया, अभी हमने आपसे बताया कि बी का मतलब क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन आईसीपीसी की स्थापना 1923 में इस जगह हुई थी जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है, यानी इंटरपोल का क्या है? मुख्यालय है। क्लियर है? तो कहाँ है भैया? न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन या वियना। तो कहाँ पे है भैया पूर्ववर्ती है? ऑप्शन नंबर डी यानी वियना में है, ध्यान देना। इस बात का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो भैया लियोन में, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी देखिए इंटरपोल का मुख्यालय ये है। यहाँ पे देखिए इंटरपोल का पूर्ववर्ती पूछा गया था, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। ये वियना है, ठीक है? चलिए, तो इसका मतलब लियोन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है। निम्न में से कौन-सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता? देखिए यूएन प्रणाली में 6 अंग होते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? लेकिन आपसे पूछ रहा है कौन-सा नहीं आता है?
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखिए ये आता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी आता है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय आता है, लेकिन कौन-सा नहीं आता है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये नहीं आता है। तो चलिए सेशन कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी इसकी पीडीएफ इसका आंसर मैं कलर करके यूनिक क्लासेस 7373 मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ज़रूर कर दीजिए। हाँ, ये कल का होमवर्क था एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में है, ध्यान देना ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज के सेशन इतना ही रखेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ मेरी पीडीएफ आपको मिलेगी। बाकी शाम को 5 बजे मैं बता दूँ एक शिफ्ट की कंप्लीट निचोड़ यानी टॉप 50 क्वेश्चन आपको मैं जीके के, रीज़निंग के, मैथ के सारे कवर करा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए और लाइव ज़रूर आया करिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।